हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी शरारा सेट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो ऑर्गेन्जा फैब्रिक को यूज़ करके हमने ये शरारा सेट बनाया हुआ है और साथ ही बहुत ही प्यारा सा इसमें हमने क्रॉप टॉप बनाया हुआ है। 1 शोल्डर वाली हमने क्रॉप टॉप बनाई है, रफल इसमें ऐड किया है हमने। तो ये जो आपको क्रॉप टॉप है ना, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगी। आज हम ये शरारा बनाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शरारा की जो लेंथ है 26 इंच हमें रखनी है, वेस्ट हमें 24 इंच की रखनी है और इसके लिए हमने 2 मीटर अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। 2 मीटर यहाँ पे हमने सैंतून का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो अपना सैंतून ये वाला फैब्रिक है ना, इसे हम बैठा के पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर अपने ऑर्गेन्जा वाली फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 2 फोल्ड है और अच्छे से एक बार सेट करके इसे बिछा लेते हैं। और हमें सबसे पहले अपने ऊपर वाले जो पैंट वाला हिस्सा है ना, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल लेंथ 26 इंच है, उसका हाफ़ कीजिएगा तो आपके घुटने तक का मार्क आ जाएगा, मीन्स 13 इंच। उसमें से हमें क्या करना है, 3 इंच लेस कर देंगे, मीन्स हमें थाई तक का मार्क चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लेंथ वाइज यहाँ पे 10 इंच ले लेंगे पैंट के लिए, ठीक है। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं और ऊपर हमारा 1 इंच का लगभग बेल्ट ऐड होगा, वो हम बाद में कर लेंगे। तो 1 इंच का हमारा बेल्ट होगा, टोटल हमारा जो पैंट का लेंथ हो जाएगा ना, वो 11 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करने के बाद अभी हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा 24 था, 24 का 4th हिस्सा होता है 6 इंच और यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया। यहाँ पे हमें क्राउच एरिया के लिए मार्क करना है 8 इंच पे, इस तरह से। तो यहाँ तक हमने लाइन को मिला लिया और यहाँ पे हमें मार्क करना है 1.5 इंच तक इसे बढ़ाना है लाइन को और यहाँ पे दे देना है कर्व शेप, इस तरह से। अब यहाँ पे थाई के लिए मार्क करना है। तो यहाँ के थाई के लिए हमें मार्क कर लेना है 6 इंच पे और इस डॉट जो है ना, इसे हम यहाँ तक इस तरह से तिरछा करके मिला लेंगे। तो फ्रंट में हमारा क्या होगा, फ्रंट का जो में हमारा 2 टक पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह से हमें सेंटर ले लेना है 6 इंच का, 3 इंच पे हमें टक देना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट वाला पार्ट को कट किया। अब इसी से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इसे दूसरी साइड पे बैठाएंगे इस तरह से, ठीक है। अपने वाले साइड को हमें नहीं बढ़ाना है, जो हमारा जहाँ पे जिस साइड पे क्राउच एरिया ना, यहाँ से हम 2 इंच का और मार्जिन ऐड कर लेंगे इसमें और इसी तरह से नीचे तक हम इसे क्राउच एरिया तक बढ़ाएंगे। यहाँ भी 1.5 इंच का वापस से मार्जिन ले करके इस तरह से कर्व शेप दे देना है। और यहाँ पे जो हमें थाई के लिए मार्क करना है ना, यहाँ पे भी हमें 1 इंच का मार्जिन देना है इस तरह से और फिर इस लाइन को मिला लेंगे इस तरह से। तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए, और जो इधर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने पैंट का जो टॉप पार्ट है वो कट कर लिया, ठीक है। अब इसका जो बॉटम पार्ट है वो हम कट करेंगे। तो एक बार हमें यहाँ पे ये जो थाई की हमारी गुलाई है ना, ये हम एक बार नाप लेंगे। तो ये आ रहा है लगभग 6 इंच का, ठीक है। इसे अब साइड कर लेते हैं और वापस से हमने अपने सैंतून को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक बार सेट कर लेंगे और देख लीजिए इसका लेंथ हमें इस तरह से कितना आ रहा है, 17 इंच आ रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक साइड को लेना है, इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ लेने के बाद हमें ऊपर से गुलाई जो है वो मार्क करनी है। तो 6 इंच हमारा थाई जो आ रहा था, उसका हाफ ले लेना है 3 इंच। 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड पे ये मार्जिन लेनी है। तो ये 13 इंच आ रहा है, क्योंकि हम अंदर अस्तर में देने वाले हैं। तो आपका जो मेन फैब्रिक का लेंथ होगा ना, उससे हमें ये लगभग 1.5 इंच कम रखना है। तो यहाँ पे 13.5 इंच आ रहा है, हम पूरे में 13.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इसके बाद इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड के लिए हमारा नीचे का बॉटम पार्ट ये मिल जाता है।
ठीक है। तो अब हम ये जो है ना, ये तो हमने अस्तर में यूज़ करेंगे, तो इसका जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है सेम ऐसे ही हम ये कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अस्तर हमारा कम रहेगा, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच यहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेन्जा में कट किया है। अब ये हमने जो कट कर लिया, अब चलिए इसके हम बचा हुआ जो फैब्रिक है इससे हम टॉप बनाने वाले हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब ये जो हमारा सबसे पहले पैंट का जो टॉप वाला पार्ट है ना वो लेना है, और ऑर्गेन्जा और हमारा सैंतून को मिलाते हुए हमें एक दूसरे के साथ सिल लेना है। तो टोटल जो हमारा पैंट का जो चारों साइड है ना, 4 हिस्सा कट हुआ है, चारों को हम इसी तरह से ऑर्गेन्जा के साथ बैठा के इस तरह से इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना हमारा ऑर्गेन्जा का जो बचा हुआ था वो हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और ये जो हमने टक लगाया था ना वो हम लगाएंगे इसमें टक दोनों साइड पे। सो फ्रंट का दोनों साइड पे हमने टक लगा लिया है, ठीक है। अब हम इसके क्राउच एरिया को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा बैक साइड का भी जो क्राउच एरिया ना मिला करके स्टिच कर लेना है हमें। सो इस तरह से हमने बैक साइड की भी क्राउच एरिया को मिला के स्टिच कर लिया है। अब इसका बेल्ट हमें तैयार करना है। तो ऐसे ही हमने सैंतून पे अपना ऑर्गेन्जा फैब्रिक को बिठा करके स्टिच कर लिया था। चौड़ाई यहाँ पे हमने लगभग 3 इंच का रखा है, ठीक है। तो अब इसे हमें पहले हम अपने फ्रंट साइड को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रंट है ये हमारा, फ्रंट में उल्टे साइड पे हम इसे बैठा करके अपने बेल्ट को यहाँ पे स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके हटा लेते हैं। तो फ्रंट का जो बेल्ट है ना इसमें हम बुकरम लगाने वाले हैं, जो हम पजामा वगैरह में यूज़ करते हैं ना वही वाला बुकरम। तो ये वाला बुकरम को हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। और बैक में हमारा लगेगा इलास्टिक। तो ये फ्रंट का बुकरम हमने अच्छे से लगा लिया, बेल्ट तैयार हो चुका है। बैक साइड में हमें इसी तरह से देखिए अपने जो बेल्ट है ना वो लगा लिया था। अब यहाँ जो इलास्टिक हमें लगाना है इसके हम आपको बताते हैं किस तरह से लगाना है। एक बार इलास्टिक को माप लिए, तो यहाँ पे इलास्टिक हम ले रहे हैं 8 इंच का, ठीक है। मार्क लगा लेंगे बट अभी हम कट नहीं करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे। एक साइड पे हम इलास्टिक को इस तरह से सेट करके सिल लेंगे। अब हमें क्या करना है, बेल्ट पे सिलाई लगानी है, ध्यान से लगानी है। हमें सिर्फ बेल्ट पे सिलाई लगानी है, अपनी इलास्टिक पे सिलाई अभी नहीं लगानी है। तो इलास्टिक के बिल्कुल बगल से हमें ये सिलाई देते हुए अपने बेल्ट को रेडी करना है। इस तरह से, ठीक है। अब हमें इसे खींचते हुए जो हमने मार्क लगाया था ना वहाँ तक लाना है और फिर दूसरे साइड से भी इसे सिल के सिक्योर कर लेना है। एक्स्ट्रा जो हमारा अब यहाँ पे इलास्टिक है वो कट कर लेंगे हम। अब ये हमारा बेल्ट अच्छे से रेडी है। अब
बीच से हमें एक क्या करना है, सिलाई लगा लेना है अपनी इलास्टिक पे। तो इस तरह से सिल लिया हमने इलास्टिक को। अब हम फ्रंट और बैक को मिलाते हुए दोनों साइड की सिलाई दे देते हैं। सो इस तरह से दोनों साइड की हमने सिलाई अच्छे से दे दी। ये देखिए, अभी हमें सेंटर पे सिलाई अभी नहीं लगानी है। अब हम अपने जो बॉटम वाला पार्ट है वो लेना है। अब यहाँ पे एक सैंतून और एक ऑर्गेन्जा को हमें लेना है एक एक साइड के लिए अलग अलग से। इस तरह से हम इसे लेंगे और इसका जो हमारा ऊपर का सर्कल हमने कट किया था ना, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सेट करके एक बार ऊपर से हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसे सिल लेने के बाद एक बार हमारा जो सिलाई है ना वो चटका लेते हैं हम, और इसके बाद एक साइड पे इसे हम बैठा करके स्टिच करेंगे। जो अपना पैंट का जो टॉप पार्ट है ना उसका एक साइड एक लेग के लिए हम यहाँ पे इसे बैठाते हैं और इस तरह से सिल लेते हैं। ये देखिए, ऐसे ही हम अपने दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे उल्टे साइड पे पलट लेना है और हमारा जो क्राउच एरिया है ना सेंटर, यहाँ से एक एक साइड करके हम सिलेंगे इसे, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे का जो बॉटम है ना इसमें हमें अस्तर को अलग रखना है और अपने ऑर्गेन्जा को अलग रखना है, इसलिए हम इसे सेंटर से सिलते हैं। तो यहाँ पैंट तक तो हमें सिलना है पूरा। देखिए, इस तरह से कुछ नीचे तक जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ हमने ऑर्गेन्जा लेके सिला था, अब ऑर्गेन्जा को हमने हटा लिया है और यहाँ पे हमने सिर्फ अपने सैंतून वाले फैब्रिक को सिला है। अब इस तरह से हम अपने ऑर्गेन्जा को निकालेंगे अंदर से और फिर जहाँ से हमारा सिलाई ऑर्गेन्जा का छूटा है ना वहीं से इसे बैठा करके हम स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले साइड के साथ सिलेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए दूसरे वाले साइड को भी ऐसे सिल लेते हैं हमने। ये देखिए, अब हमें इसमें नीचे की साइड पे पिको करना है और साथ ही हमने अस्तर को भी पिको करना। पिको करने से आपका जो घेर आएगा ना बहुत सुंदर आएगा। ये देखिए, बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमने ये बना लिया। आपको समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।